बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एन हाउस फूड चैनल। गाइस, आज मैं बेसन के बेले बनाने जा रही हूँ और बेसन के बेले नान, चपाती और चावल के साथ खाए जाते हैं। और चलिए गाइस, देखते हैं बेसन के बेले बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने सबसे पहले लिया है बेसन 1 पाव। 3 से 4 बार अच्छी तरह से मैंने इसको छान लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क पुदीना पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1 टीस्पून। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव दही और साथ में लिए है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून और साथ में मैंने लिया है सरसों का तेल आधा कप। हम बेसन के ऑयल में नहीं बनाएंगे बल्कि सरसों के तेल में बनाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, साथ में शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, खुश्क पुदीना पाउडर, साबुत ज़ीरा, नमक और हल्दी, ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको पानी का हल्का हल्का छींटा देकर थोड़ा हार्ड हम इसको गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इस तरह। मिक्सचर हमने नहीं बनाना, ये देखें इस तरह मैंने गूंद लिया है इसको और 5 मिनट तक कवर करके रख देंगे। देखें हार्ड है, ये देखें 5 मिनट तक मैंने कवर कर दिया था। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही हार्ड और बहुत ही ज़बरदस्त इसका, ये देखें इस तरह सख्त हमारा होना चाहिए आटे की शक्ल में, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। अब हम इसके बेले तैयार करेंगे। हाथों की मदद से छोटी छोटी इसकी गोलियां बनानी है और इसके बाद हाथों की मदद से इसको बेल कर लंबे लंबे से इस तरह हमने बेले बनाने हैं। फिर अब हमने नाइफ़ की मदद से इसको काट कर छोटे छोटे 3 इंच के पीसेस बना लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उठा के एक अलग प्लेट में हम रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखें मैंने सारे बेले तैयार कर लिए हैं और आगे हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने गाइस एक बर्तन लिया है और इसमें हमने ऐड करना है पानी 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी को बॉयल आने के लिए हम पकाएंगे। फ्लेम करते हैं ऑन। पानी को बॉयल आ गया गाइस। अब हम बेसन के जो बेले मैंने तैयार करके रखे थे एक एक करके इसमें अंदर ऐड करेंगे। चम्मच हमने बिल्कुल भी नहीं चलाना और 10 मिनट तक हमने इसको बग़ैर ढके पकाना है। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं गाइस। फ्लेम कर देंगे हम इसका ऑफ और छलनी की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेट में हम निकालेंगे और फैला देंगे इसको। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम इनको फ्राई नहीं करेंगे और ना ही हमें फ्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और अंदर से कच्चे भी बिल्कुल नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हो गए। अभी हमारा आधा काम बाकी है गाइस। सारे हम ये निकाल लेंगे बेले और पानी आपने इसका फेंकना नहीं है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। इसको हम 2 मिनट के लिए गरम करेंगे। 2 मिनट हो गए गाइस। अब इसके अंदर ऐड करते हैं साबुत ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा कड़कड़ाएंगे। चम्मच चलाने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। एक मिनट हो गया गाइस। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे
नमक, मिर्च और स्पाइसी मैंने जो रखी थी ग्रेवी के लिए वो ऐड करेंगे और पानी का छींटा देते हुए 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि हमारा ऑयल भी निकल आए और कच्चापन भी मिर्चों का दूर हो जाए। गाइस, बड़ी मोहब्बत से आपके लिए रेसिपी मैं बनाकर लाती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे, तो आप डिसलाइक ना किया करें, आप अप्रिशिएट दिया करें। बहुत खुशी मिलती है, आपका प्यार होता है हमारे लिए। तो चलिए गाइस, अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल निकल आया है। तो जब इसका ऑयल निकल आएगा अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही जो हमने रखी थी। दही आपने गाइस ताज़ा लेनी है, बासी दही नहीं होनी चाहिए, खट्टी दही भी नहीं होनी चाहिए, वरना बेसन के बेलों का जो जायका है वो सारा ख़राब हो जाएगा और हमारी मेहनत जो होगी वो रायगा आ जाएगी। अच्छी तरह से हम यहाँ पर इस दही की भी भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो निकल आए। हमने गाइस अच्छी तरह से बुनाई कर ली, ये देखें ऑयल निकल आया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो जो बेले हमने बना के रखे थे वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ज़्यादा हमने इसको कवर नहीं करना। और यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन बेलों का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ज़्यादा अब हमने इसको नहीं पकाना, बस 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए गाइस, 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका कवर हटाते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू ने हमारा इस्तकबाल किया है। बेसन के बेले बनकर तैयार हैं स्टेज पे। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ऊपर हम ऐड करेंगे हरा धनिया काट के और कटी हुई हरी मिर्चें। लास्ट में हम ऊपर डालेंगे हरे पुदीने की पत्तियाँ, साबुत हम रखेंगे। देखिए गाइस, बेसन के बेले बनकर तैयार हैं। चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।